दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अमेरिका के समर्थित अलगावादी समूहों के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। खबर यह भी है कि ईरान ने 9000 मिसाइलें अब तक दागी हैं, जिससे अमेरिका के सैन्य उपकरण और बुनियादी ढांचे को 20.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अब सबसे पहले इस खबर को देखिए। IRGC ने कहा है कि उसने उत्तर पश्चिमी ईरान में अमेरिका के समर्थित अलगावादी जो समूह है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि उन्हें ईरान में दाखिल होने से पहले ही रोका जा सके। आसान भाषा में कहें तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इस बात का नया स्टेटमेंट दिया है कि उसने उत्तर पश्चिमी ईरान यानी कि वेस्ट अजरबैजान वाला जो प्रांत है वहां पर अमेरिका के समर्थित अलगावादी समूहों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। IRGC का कहना है कि उन्होंने खुफिया जानकारी के आधार पर सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादी अलगावादी दल को पकड़ लिया है और उन्हें वहीं पर रोक दिया है। IRGC ने इन समूहों को अमेरिका और कभी-कभी इजराइल द्वारा समर्थित भी बताया है और ये जो अलगावादी समूह है ये ईरान के अंदर कुर्द इलाकों को ईरान से अलग करके एक स्वतंत्र कुर्द देश बनाना चाहते हैं और IRGC और पुलिस पर हमला करते हैं, सरकारी ठिकानों पर, चौकियों पर और सैनिकों पर गोलाबारी या फिर बम धमाके भी करते हैं, जिनके खिलाफ ईरान का ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। अब अगली खबर देखिए। ईरान के जो सैन्य अधिकारी हैं उनके करीबी सूत्र का कहना है कि ईरान बहुत जल्द ही यूक्रेन पर सीधा हमला कर सकता है या फिर रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेज सकता है। ये जो कदम है ये कैस्पियन सागर में एक ईरानी पोत पर कीव यानी कि यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमले के जवाब में उठाया जा सकता है, जिसमें एक नाविक की जान भी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। तेहरान ने रूस और यूरोपीय संघ को औपचारिक तौर पर सूचित कर दिया है। खबरों के मुताबिक IRGC यूक्रेन तक पहुंचने में सक्षम खुर्रम शहर 4 जो मिसाइलें हैं उससे कीव में किसी रणनीतिक लक्ष्य पर जवाबी हमला करने पर सोच रही है, विचार कर रही है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि ईरान रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजकर इस स्थिति को और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी जारी है। इन सबके बीच में यूक्रेन ने जब ईरान के पोत पर हमला किया तो अब इससे ईरान भड़क गया है। ईरान ने कहा है कि वो इसका जवाब भी देगा। इसीलिए ईरानी अधिकारियों का मानना यह है कि अब जो ईरान है वो यूक्रेन से सीधा युद्ध भी लड़ सकता है या फिर रशिया को कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी भेज सकता है। यानी कि ये जो संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है और तेहरान अपने जो ऑप्शंस हैं अलग अलग उन पर भी विचार कर रहा है। खैर, अब ईरान ने ताजा हमले जो है उससे हुए नुकसान के बारे में भी बात कर लें तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिका की सेना के पास हथियारों का स्टॉक कम हो रहा है, इस बात को बताया है। पेंटागन के अधिकारियों द्वारा अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर और बाकी की हवाई रक्षा मिसाइलों की कमी है, जिसकी चेतावनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अपने युद्ध को आगे बढ़ाने का जो प्लान था उस पर अब उन्होंने विचार करना भी बंद कर दिया है और आगे के जो हमले हैं वो रोक दिए गए हैं। लगभग 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा है कि 13 दिन तक लगातार ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका ने अपने जो नए हमले हैं वो रोक दिए हैं। अमेरिका ने अब तक 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर दागे हैं, जिसमें से हर एक की कीमत $40 लाख से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि जनरल डेन कैन ने वार्निंग दी है कि आगे का एक्शन, आगे का ग्राउंड ऑपरेशन या आगे का कोई भी मिलिट्री एक्शन से सेंटकॉम का इंटरसेप्टर का जो स्टॉक है वो लगभग खत्म हो सकता है। जबकि एक वरिष्ठ अमेरिका के अधिकारी ने कहा है कि इस अभियान का विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे ईरान एकजुट बना हुआ है। IRGC के प्रवक्ता ने भी दावा किया है कि पिछले 2 हफ्तों में इलाके में अमेरिका के सैन्य उपकरण और बुनियादी ढांचों को 20.6 अरब डॉलर का कुल नुकसान हुआ है और इसमें अलग अलग चीजें शामिल है, जैसे कि 7.5 अरब डॉलर की वायु रक्षा और रडार प्रणालियां, 6.8 अरब डॉलर की रसद और बुनियादी ढांचा, 3.5 अरब डॉलर के विमान और ड्रोन, 2.8 अरब डॉलर के कमान नियंत्रण और संचार केंद्र। इतना जो टोटल नुकसान है ईरान का दावा है कि वो हुआ है। और एक और जो खबर आई चौंकाने वाली वो ये कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान लगभग 9000 मिसाइलें दाग चुका है। इसलिए अमेरिका के कमांडर अब केवल अमेरिका के सैनिकों की ओर आने वाली जो मिसाइलें हैं उन्हीं को निपटने के लिए, उन्हीं को रोकने के लिए अपने बाकी के जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, पैट्रियट है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो पैट्रियट है,
THD है और SM सीरीज इंटरसेप्टर है, उसको अब सुरक्षित रखने के लिए रनवे, रडार और ईंधन डिपो पर हमले स्वीकार करने को तैयार है। यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि यहां पर हमले हों तो चल सकता है, लेकिन सैन्य ठिकानों पर हमले ना हो, इसीलिए वो पैट्रियट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी पेंटागन के अधिकारियों का यह भी मानना है कि पैट्रियट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और इससे हथियारों का स्टॉक जो अमेरिका का है वो कम पड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका ने अभी जो अपने हमले हैं, वो भी ताजा हमले की बात करें तो अमेरिका की ओर से किया नहीं गया है और ईरान पर जो हमले हैं वो रोक दिए हैं, क्योंकि जो ईरान की मिसाइलें हैं वो लगातार भीषण हमला कर रही हैं और उनसे संभलने के लिए अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा पैट्रियट जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उन्हें दागना पड़ रहा है। अब एक और आखिरी खबर भी देखिए, ईरान ने ट्रंप के साथ चल रही बातचीत के दावे को सिरे से खारिज भी कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की बातचीत में शामिल नहीं है और कहा कि ईरान ने फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध भी नहीं किया, यानी कि बातचीत भी आगे नहीं बढ़ाई है। क्योंकि यहां पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये हमारे स्वभाव में नहीं है। तस्नीम के मुताबिक जो बातचीत का अनुरोध है वो अमेरिका ने किया है। ईरान ने इस बात को भी दोहराया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सभी मार्गों के लिए पूरी तरीके से बंद है। तो इस तरीके से अगर बात करी जाए ईरान के ताजा हमलों की, तो लगातार ईरान की ओर से जो हमले हैं वो भी जारी हैं। बातें ये कही जा रही हैं कि ईरान की ओर से अब तक 9000 से भी ज्यादा मिसाइलों को दागा जा चुका है। अमेरिका का जो पैट्रियट डिफेंस है, एयर डिफेंस है, वो उसका जो स्टॉक है कम होने लगा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने जो ताज़ा हमले हैं ईरान पर वो रोक रखे हैं और ट्रंप ने इस युद्ध को और आगे बढ़ाने का जो प्लान था उसको भी रोक रखा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो एक तरीके से शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के समर्थित अलगावादी जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि वो सीमा पर जो सीमा पार से अलगावादी ग्रुप आते हैं उनको अब ईरान के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे हैं और उनके जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी भी जारी है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्ते।